पहलगांव का जो हादसा हुआ उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ गया, इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। पूरी खुशी तब होगी जो अभी भी आतंकवादी और भी वहाँ जो छुप कर बैठे हैं। अभी तो सिर्फ 9 जगह हमला किया है और भी जगह बाकी है। जब वो खत्म होगा तब लगेगा हाँ पूरा इंसाफ मिला है। अभी तो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अभी आतंकवाद को बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। उन्होंने आके पूछा था ना कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम बताते हैं हम हिंदुस्तानी है। हमारे हिंदुस्तानी से आप पंगा लोगे तो हम आपको बराबर सजा देंगे। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहलगांव का हादसे का भी बदला लिया है। जो इसके पहले 26/11 हादसा, 9/11, उरी अटैक, पुलवामा, जो इतने सारे हादसा जो हो चुके हैं, वो हादसे का भी अभी बदला लेना बाकी है। ना जाने इन लोगों के मन में अभी भी कुछ और प्लानिंग हो रही होगी, तो उस हादसे का भी हमें उनसे बदला लेना है। तो आतंकवाद जब पूरा खत्म होगा, जो मेन मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में छुप कर बैठा है, जब उसे फांसी हो जाएगी, जब वो खत्म होगा, जब उसे जाके मार दिया जाएगा, तब लगेगा इंसाफ पूरा मिला है। अब तक इंसाफ बाकी है। ये बहुत बड़ी जीत है। उसकी फैमिली अगर मारी गई है तो बहुत अच्छी बात है। उससे वो भी मारना चाहिए था। मैंने न्यूज़ में ये भी देखा है कि वो बचा हुआ है। अभी तो कुछ फिक्स नहीं पता चल रहा है कि वो बचा है या वो भी मारा गया है। तो अगर ये भी न्यूज़ पता चलता है कि वो मारा गया है तो और अच्छी बात है। जो और भी मास्टरमाइंड है, जब वो मारा जाएंगे तब लगेगा हाँ हमें अभी इंसाफ मिल रहा है। ये अभी धीरे धीरे शुरुआत हुई है इंसाफ की, अभी इंसाफ पूरी बाकी है। इस एक्शन से मैं खुश हूँ, पर अभी भी एक्शन बाकी है। हाँ, पहले तो मैं मोदी सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, आर्मी ऑफिसर को सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इंडिया ने आखिर पाकिस्तान वाले को बता दिया कि इतने बार हम प्यार से बात कर रहे थे बट तुम सुन रहे नहीं थे। अब अभी हमें गुस्से की बारी आ चुकी है। अब उन्हें जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात से मुझे खुशी तो हुई है। रही 26/11 की बात, उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ। मेरे पापा, मैं, मेरे भाई, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। हम CST पहुंचते, बांद्रा से CST गए थे। CST में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। अचानक से मेरे भाई ने बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आ, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। वैसे एक बॉम्ब धमाका हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर वहाँ सब क्या हो रहा है। मैं देख रही लोगों को भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लगी है तो किसी के पैर, तो किसी के सर पे। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मेरे पापा ने बोला बेटा हम भी भागते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश करती, वैसे ही कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। मैं गिर जाती। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे। डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे, किसी को नहीं कर पा रहे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे JJ शिफ्ट किए। JJ हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। वो रात में कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं कभी भुला पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस रात को भुला दिया तो मैंने आतंकवाद को माफ़ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। नहीं, मैं इस तरीकों को, इस बातों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। पहली बात तो मेरी बात तो एक ही है, सभी से अपील करूंगी कि इस टाइम आपको एक दूसरे का काटना नहीं है, एक दूसरे के साथ आना है, एकजुट होके एक हिंदुस्तानी बनकर एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। अगर आप ये बोलोगे नहीं इस पार्टी ने वो किया, वो पार्टी ने ये किया, अगर यही सब हम करते बैठेंगे तो आतंकवादी हमारा फायदा उठाते जाएगा। सिंदूर इसलिए भी नाम रखा गया है कि उन लोगों को बताना जरूरी था कि सिंदूर की ताकत क्या होती है। जहाँ जो मरे गए, किसी के हस्बैंड गए, न्यूली मैरिड जो ऑफिसर थे जो शहीद हो गए, जिन्हें मार दिया गया, तो वो सिंदूर में पावर क्या होता है ये आतंकवाद को बताना ज्यादा जरूरी था। जो आज जो मैंने कई लोगों की पीड़ित की जो देखा है, इंटरव्यू सुनी, उनकी बातें सुनकर जो पता चलता है, वो दर्द उन्हें पता चलना चाहिए कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, वो दर्द कितना होता है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। तो मुझे इस नाम से कोई तकलीफ नहीं, और सिंदूर में क्या असली पावर है ये लोगों को बता चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पूरा देश चाह रहा था जिस तरीके से, तो अभी तो ये एक तरीका बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब तरीका तो और बाकी है। छोटा सा ट्रेलर है। पाकिस्तान को तो अब पूरी फिल्म दिखाएंगे कि तुम रुको, अभी देखो कि क्या क्या तुम्हारे साथ करते हैं। कि हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, इतने बेगुनाह लोगों को मारा, इतने ऑफिसर जो शहीद हुए, अभी तो बदला लेना बाकी है। अब तो स्टार्ट किया है। पाकिस्तान डर चुका है ना, पाकिस्तान को पता चल गया कि अब वो बचेगा नहीं कहीं से भी, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर बार, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, हर बार हाथ मिलाने की कोशिश की, बट ये लोग हाथ मिला के पीठ पे चाकू भोंकने का काम करते हैं। तो अब इन्हें मौका नहीं देंगे, इन्हें जो करना है करने दीजिए। अब हम हिंदुस्तानी सब रेडी है इन लोगों को जवाब देने के लिए। जो हमारे आम लोग मारे जाते, जो ऑफिसर शहीद होते, उन लोगों का इनसे बदला लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बहुत गर्व हुआ जब मैंने दोनों आर्मी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर जो थे, उनकी बातें सुनकर। वो लोग भी यही कहना चाहते थे कि हमें अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। वुमेन्स पावर क्या होती है ये उनसे भी हमें पता चल रहा है। वुमेन्स हो, मेन हो, जो भी है, हमें देश के लिए लड़ना है,
हमें एकजुट होकर लड़ना है, ना ही हमें वहाँ जेंडर का मैटर करता है। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं वो मैटर करता है।